हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सर्कुलर 142/12/2020 जो कि कल की डेट में आया है। इस सर्कुलर में एक रूल 36 सब रूल 4 के बारे में बताया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल को देख ही लिया होगा कि ये बैड न्यूज़ है उन सभी टैक्स पेयर के लिए। मोस्टली ये जिनका मंथली रिटर्न जाता है उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों फैब मंथ से लेके अगस्त मंथ तक आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो अब आपको अपने आईटीसी को रिवर्स करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो रूल 36 सब रूल 4 है उसके अकॉर्डिंग साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने फैब मंथ से अगस्त मंथ तक आईटीसी क्लेम किया हुआ है तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। अभी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो से बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी डिटेल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि ये पीडीएफ फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं रोज डेली बेस पे जीएसटी से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, जिससे कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो वो इजीली इस चीज़ को प्राप्त कर सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जो सर्कुलर नंबर 142/12/2020 सीजीएसटी है ये क्या कहता है और इसके अंदर जो 36 रूल सब रूल 4 है वो क्या है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि 9 अक्टूबर 2020 को ये आया है। अब ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ये चीज़ें मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम में आ जाइएगा, खुद आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्या और क्या नहीं है। मेरा जो मेन मोटिव है, मेन मुद्दा है वो है कि आपको अपने आईटीसी को रिवर्स करते टाइम किन बातों को ध्यान में रखना है और उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ताकि आपको सटीक पता चल सके कि जो आप रिवर्स करेंगे वो कितना करेंगे, किस वैल्यू पे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि फैब मंथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि जो आपका टोटल आईटीसी बन रहा था, यानी जितना आपने परचेस किया था उस पे जो आपका आईटीसी बन रहा था वो 300 बन रहा था। अब जब मैंने आपसे पूछा कि आपने कितना आईटीसी क्लेम किया फैब मंथ में, आपने कहा कि भाई मेरा जितना आईटीसी बन रहा था मैं उतना ही आईटीसी क्लेम करूंगा। जाहिर सी बात है, ये 300 मैंने पूरा क्लेम कर लिया। फिर मार्च में 400 बना, 400 आपने क्लेम कर लिया, यानी फैब से लेके अगस्त तक आपका टोटल आईटीसी कितना बना, 2750, 2750 आपका आईटीसी बना। और आपने पूरा का पूरा 2750 इनपुट क्लेम कर लिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अब आपका जीएसटीआर 2A देखा जाएगा, मतलब जो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया था और जो आपके जीएसटीआर 2A में बिल मेंशन हो रहे थे उन सबका टोटल करा गया। तो टोटल आया 2450 रुपए का आईटीसी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जो आपने एक्स्ट्रा क्लेम किया ना उस आईटीसी को अब आप रिवर्स करेंगे। एक्चुअल में आपको लेना कितना था, ये 2450 प्लस इसका 10% आपको क्लेम करना था। 36 रूल जो सब रूल 4 है उसके अकॉर्डिंग जितना आईटीसी आपके 2A में आ रहा है वो आईटीसी आप क्लेम करेंगे। लेकिन जितना आईटीसी बनना था उतना आईटीसी मेंशन ना होकर कम आईटीसी आया, और जितना आईटीसी आया उसका 10% आप निकाल कर उसमें ऐड करके ले सकते हैं। जैसे कि 2450 आया, इस 2450 का 10% अगर हम निकाले तो 245 निकल के आता है। और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं दोस्तों तो जो आपका टोटल क्लेम बनता है वो बनता है 2695। वो 2695 आपको आईटीसी क्लेम करना था, लेकिन आपने क्लेम कितना किया, 2750 रुपए। अब जो डिफरेंस आया 2750 में से आप माइनस करेंगे अपना 2695 रुपए, तो 55 रुपए का आपका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि किस तरीके से आपको लेना है। अब आप कहोगे कि सर फिर उस 55 रुपए का क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि आप अब उस 55 रुपए को करेंगे रिवर्स। ठीक है सर, हम रिवर्स ना करके अगर ऐसे करें कि हम सितंबर मंथ में जो अपना आईटीसी क्लेम करने वाले हैं उसमें से 55 रुपए हम कम कर देते हैं, जितना बचेगा हम वो आईटीसी क्लेम कर लेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको 55 का रिवर्स ही करना होगा। मैंने बोला क्यों, कान में यहाँ से पकड़ू या इस तरफ से पकड़ू, बात तो एक ही है।
ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आप सितंबर मंथ के आईटीसी में से वो 55 रुपए माइनस करके दिखाएंगे तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो बन रहा था उस 55 रुपए पे वो मारा जाएगा। और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप सभी जानते हैं कि जो हम आईटीसी क्लेम करते हैं वो जीएसटीआई 3B के टेबल 4A में किया जाता है, लेकिन जो उसका रिवर्स किया जाता है वो जीएसटीआई 3B के टेबल 4B में करा जाता है। तो अब आप किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ये समझ लीजिए। सितंबर मंथ में मान लीजिए आपका टोटल 500 आईटीसी बन रहा था जो आपने परचेज किया, लेकिन टूवे पे कितना आया 350। अब इस 350 का आप 10% निकालेंगे, 35 रुपए जो निकल के आएगा उसको आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना बनेगा 385 रुपए। इस 385 रुपए को आप अपने जीएसटीआई 3B के टेबल 4A में दिखा देंगे। उसके बाद जो 55 रुपए का डिफरेंस आया आपका उसे आप दिखाएंगे टेबल 4B के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिक जो 55 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको उस 55 रुपए पे अपना इंटरेस्ट पे करना होगा। अब ये रूल क्या है दोस्तों और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे आप सभी जानते हैं जो रीजन था वो कोविड-19 था कि फेब से अगस्त तक इसको मार दिया गया था, क्या दफना दिया गया था, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। सितंबर का मंथ आया, अचानक की धरती फाड़ के ये जो हमारा रूल है 36 सब रूल 4 वो निकल के आ गया। सेम उस तरीके से जैसे आप WWF या WWE में अंडरटेकर को देखते हैं अचानक धरती फाड़ के हाथ निकालता है, उसी तरीके से ये रूल भी अब धरती फाड़ के बाहर निकल चुका है और जितने टैक्स पेयर हैं उन सबके सर पे तांडव करने वाला है। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसा मिस्टेक किया हुआ है तो आप सितंबर मंथ में इसको ठीक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन किस तरीके से है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर अपने जितने भी गलती करी होगी फेब से अगस्त तक उसको आप ठीक कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा, बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी लिंक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप सीधे माई ऑनलाइन जीएसटी सर्विस अगर सर्च करते हैं तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।